हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी स्पेशल। आज से सारी एनसीईआरटी की जितनी भी चैप्टर्स होंगे हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहला चैप्टर है, नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर नंबर क्या है आपका 1। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। हमारा जो मकसद है इस चैनल पे आने का, बस एक ही मकसद है कि आप लोगों का एनसीईआरटी वर्क जितना भी है, यानी कि एनसीईआरटी को 1 बाय 1 पढ़ने का एक बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक बर्डन होता है कि हमें उसको कंप्लीट करना ही है, हर हाल में हमें उसको पढ़ना ही है। तो बेसिकली क्या है कि हम इस बर्डन को कम करेंगे, साथ में मिलके पढ़ेंगे। और आप रोज़ मेरे साथ आ जाइएगा इस चैप्टर, मेरे साथ आप कर लीजिए पूरी एनसीईआरटी को कवर। और जो स्टूडेंट एबल हैं, जो लोग खुद कर सकते हैं, 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, वो लोग खुद से पढ़ लें। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये उनके लिए है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जैसे कि हम लोगों की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर क्या है 1 है और बोला गया है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या होता है लिविंग वर्ल्ड का, जो चीज़ें क्या है जीवित है, या फिर जीवित कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जीवित बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जीवित की जगह जो क्या है लिविंग है। क्या है, लिविंग है, जो सांस लेते हैं। तो उनके बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है इसकी। किसकी डेंसिटी है, लिविंग वर्ल्ड की। यानी कि लिविंग वर्ल्ड मतलब ऐसी चीज़ें जो लिविंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या रहने वाले, टॉपिक वही रहने वाले जो हमारी एनसीईआरटी में है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये जो हम 1.2 है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये हमारा आज कंप्लीट हो जाए, वरना अगर आधा रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। हम कह रहे हैं कि कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। हम कह रहे हैं कि जो वाइड रेंज है लिविंग टाइप्स, यानी कि लिविंग टाइप, जितने टाइप के हमारे यहाँ एनिमल्स हैं, या फिर जितनी भी लिविंग पॉपुलेशन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या है एक बहुत ही वाइड रेंज में है। अब इसमें क्या आ जाता है, लिविंग टाइप में हम बोल रहे हैं, लिविंग टाइप में हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं। लिविंग टाइप में हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं। लिविंग टाइप में हमारे क्या आ जाते हैं, प्लांट भी आ जाते हैं। लिविंग टाइप में हमारे क्या आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता लग रहा है कि एनिमल्स भी आ गए हैं और हमारे क्या आ गए हैं इसमें, हमारे ऑर्गेनिज्म भी आ गए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है, यानी कि हैबिटेट बोलते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रह रहा है, जिसको जिस हैबिटेट की आदत है, जिस एनवायरनमेंट की उसको फेवरेबल कंडीशन में वो जी सकता है, ज़िंदा रह सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिड्यूज, फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश लेक वाटर, लेक्स, इन सब में हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, हर तरीके की लिविंग प्रजाति हमें मिलेगी। और हम बोल रहे हैं कि डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। हम बोलते हैं कि इन सब जगह पे हमें लिविंग वैराइटीज़ मिल सकती हैं। अब लिविंग वैराइटीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ओनली एनिमल्स होंगे, ओनली प्लांट्स होंगे। प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, हम सब की बात कर रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द बेली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क इवोक अ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। हम कह रहे हैं कि हर तरीके के माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गए, बेली ऑफ फ्लावर्स हो गए, या फिर अटैकिंग शार्क इवोक्स ओ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर हो गए। हमें हर तरीके की चीज़ हमें हमारे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं कि सृष्टि कितने अच्छे से, एनसीईआरटी हमें कितने अच्छे से सृष्टि के बारे में बता रहा है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, हम बोल रहे हैं क्या,
हम बोल रहे हैं कि क्या, कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट द कॉपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी or even the molecular traffic inside the cell make a deeply reflect on the ecological conflict and cooperation among member of population। मतलब जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो कॉपरेशन होता है वो कहाँ हो रहा है, among member of population and among population of a community, किसी पॉपुलेशन के अंदर या फिर पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल एज अ डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं यहाँ पर, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक सेल है और उसके अंदर बहुत सारी क्या हो रही हैं, बहुत सारी मेजर फंक्शनिंग हो रही हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मतलब जो मॉलिक्यूलर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल से हो रही हैं, एंजाइम रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोल रहे हैं वो भी इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारी सेल है, और मान लीजिए यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम से कैसे ये सेल हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कैसे ये इसको अडेप्ट करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ये लाइन समझा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, इसको हम छोड़ते हैं, ये कुछ भी नहीं है। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन और सिक आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग। हम बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग और द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर। व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, हम कह रहे हैं कि व्हाट इंडीड इफ लाइफ, लाइफ के लिए क्या इंडीड है, यानी कि क्या हमारे लिए ज़रूरत है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। क्या है, द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सिक आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ अपोज टू नॉन लिविंग। हम कह रहे हैं कि ऐसा क्या मतलब आंसर हो सकता है कि जो लिविंग है वो कैसे अपोज कर रहे हैं नॉन लिविंग को। एंड द सेकेंड इज़ फिलोसफिकल वन एंड स्विक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। हम कह रहे हैं कि क्या पर्पस हो सकता है लाइफ का। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है हमें सिर्फ यही समझाता है, इस बारे में ही बताता है कि क्या चीज़ लिविंग है, व्हाट लिविंग, एंड वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन, और हम इससे कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। वी शॉल नॉट अटेम्प्ट आंसर द सेकंड क्वेश्चन। हम कह रहे हैं कि जो फिलोसफी वाला जो क्वेश्चन है इसका हम आंसर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलोसफी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है। तो होप ये वाला आपका, ये वाली जो लाइंस है ये आपकी 1 बाई 1 आपकी कवर हो गई हैं। इसमें बेसिकली ये बताया है, एक बार हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली बताया क्या था हमने, इसमें ये पढ़ा है कि